हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से भोपाल रीजन्स में जो टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, उसके बारे में। तो एनसीईआरटी की बहुत सारी यूनिट्स हैं अलग अलग स्टेट से। तो ये श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश जो आपकी रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल है RIE, उसकी तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट, इसमें लिखा हुआ है दैट किस किस पोस्ट के लिए आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपका टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे पीजीटी में आपका कॉमर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और आपका कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, संस्कृत के लिए रिक्रूटमेंट है। वहीं टीजीटी में आपका संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। वहीं आपका वेट्स रेंटल कोर्स के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस, योगा, कंप्यूटर साइंस के लिए प्राइमरी टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, हिंदी, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जिसके लिए आपका इंटरव्यू जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो 20 मई से 4 जून 2026 तक कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है, कोई इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है आपका। आपको सिर्फ एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आफ्टर दैट आप जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको बुलाया जाएगा। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, जिसमें लिखा हुआ है संस्थान में निम्नलिखित संविदा आधार पर शैक्षणिक यानी टीचिंग एंड गैर शैक्षणिक मीन्स नॉन टीचिंग पदों पर अनुबंध हेतु प्रत्येक पद के सामने उल्लेखित समय एवं तिथि पर साक्षात्कार आयोजित करेगा। तो यहाँ आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसके सामने ही आपको आपका रीज़न मेंशन कर दिया जाएगा, आपका लोकेशन प्लस आपका क्या टाइमिंग रहेगा, क्या डेट रहेगा इंटरव्यू के लिए, क्या आपका कंसोलेशन रिम्यूनरेशन रहने वाला है, एवरीथिंग क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। जैसे पीजीटी में आपका कॉमर्स के लिए आपका नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, जिसमें आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग भोपाल में ही रहेगा। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जो आपका इंटरव्यू किया जाएगा वो 20 मई 2026 को 9:30 से 10:30 के बीच में किया जाएगा। और अगर हम बात करें इसके लिए आपका सैलरी क्या रहने वाला है पीजीटी के लिए, वो आपका 27,500 पर मंथ के अप्रॉक्स रहने वाला है। तो आप अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम और लोकेशन चेकआउट कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश के लिए आपका 11 से 12 है, मैथ्स के लिए 2:30 से 3:30 का है, आपको यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, जो 20 मई को कंडक्ट कराया जाएगा फॉर द पीजीटी। फिर आप पीजीटी में ही आपका पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर और संस्कृत के लिए आप देखेंगे तो 21 मई को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका टाइम भी आपको क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आप टीजीटी का आपको बता दिया गया है। टीजीटी में आपकी संस्कृत के लिए एक वैकेंसीज है, जो आपका पोस्टिंग प्लेस रहेगा वो रीजनल इंस्टीट्यूट आपका जो भोपाल में है एनसीईआरटी का वही रहेगा। प्लस आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 22 मई को कराया जाएगा, जिसका टाइम भी आपको यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब टीजीटी की पोस्ट के रिगार्डिंग हम अगर सैलरी की बात करें तो आपका 26,250 पर मंथ के अप्रॉक्स आपका रहने वाला है। फिर आपका थर्ड सेक्शन में वर्क एक्सपीरियंस टीचर्स की रिक्रूटमेंट का आप देख सकते हैं, जिसमें आपको रिटेल कोर्स के रिगार्डिंग आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 25 मई को कराया जाएगा, जिसका टाइम यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट और प्लस अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना लोकेशन, टाइम और इंटरव्यू प्लस अपना सैलरी यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जो कि इसमें बता दिया गया है। जैसे प्राइमरी टीचर के लिए मैं बात करूँ तो आपका जो पोस्टिंग रहने वाला है वो भोपाल में ही रहने वाला है। इसमें आपकी 3 वैकेंसीज हैं, जो इसमें आपका टाइमिंग 26 मई को आपका कंडक्ट कराया जाएगा इसका इंटरव्यू, जो कि 2:30 से 3:30 के अप्रॉक्स रहेगा। आपका सैलरी इसमें प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 पर मंथ के अप्रॉक्स रहने वाला है। फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भी रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप अपना जूलॉजी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इस एजुकेशन के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 देखने को मिल रही हैं। मैथ्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन सब के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एक एक है। वहीं अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की
आपको टाइम और लोकेशन यहाँ मेंशन कर दिया गया है। सैलरी की बात करें तो 45,000 पर मंथ के अप्रॉक्स रहने वाला है। फिर आपका जूनियर अकाउंटेंट, जिसकी पोस्टिंग आपकी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल भोपाल में ही रहने वाली है। आपका यहाँ 1 जून को कराया जाएगा इसका इंटरव्यू, प्लस आपका सैलरी 55,000 पर मंथ के रहने वाला है। तो यहाँ आप अपना चेकआउट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक आप किसके लिए जा रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट, लैब टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, टीजीटी, पीजीटी, सबके रिगार्डिंग आपका सब कुछ यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ वॉक इन इंटरव्यू के बारे में जानकारी मिलेगी कि आपके जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे वो आपका 30, ये जो नोटिफिकेशन कराया गया था वो 30 अप्रैल के अप्रॉक्स में आउट किया गया था, बट इसका जो अभी सेशनल है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। फिर नीचे आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, लाइक अगर पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 40 से अबव नहीं होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पढ़ाने की। तो आपका जो एज है वो यहाँ बता दिया गया है, आप 40 से अबव नहीं होनी चाहिए। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका क्या होना चाहिए वो भी यहाँ बता दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर साइंस में एमएससी या एमसीए होना चाहिए, प्लस आपके पास जो डिप्लोमा है वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज लिमिट आपका बता दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। फिर आपको टीजीटी के रिगार्डिंग अपना पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपका साइंस और मैथ के लिए आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास टीजीटी के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 35 से अबव नहीं होना चाहिए फॉर द टीजीटी रिक्रूटमेंट। तो आप उनमें सब्जेक्ट वाइज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स के लिए आप अपना चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मार्केटिंग और एमकॉम होना चाहिए। डिप्लोमा इन रिटेल मार्केटिंग या आपके पास एमबीए हो, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ब्यूटी वर्क एक्सपीरियंस टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस के रिगार्डिंग अपना डिजायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, डिप्लोमा इन ब्यूटी थेरेपी, कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी कल्चर एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द कंसर्न्ड एरिया होना चाहिए। आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन स्किल हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग आपका एज क्राइटेरिया भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। सारी ही जॉब्स के लिए जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली वॉक इन इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के थ्रू आपको कंडक्ट कराया जाएगा। फिर यहाँ अपने अपने जॉब्स के अकॉर्डिंग आप अपना क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद 55%। आपके पास नेट, CSIR नेट, UGC नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। PhD होने चाहिए। आप इस तरीके से आपको बता दिया गया है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी सारी ही जितना भी पोस्ट के बारे में जानकारी दी है सबको आपको डिटेल्ड में एलिजिबिलिटी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जनरल कंडीशंस जो भी डिपार्टमेंट द्वारा बताई गई हैं वो बताई गई हैं। फिर यहाँ आपको ये अपना फॉर्म दिख जाएगा, एप्लीकेशंस फॉर द वेरियस पोस्ट। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो अपना इस फॉर्म को डाउनलोड करके जिस भी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें अपना पूरा डेटा अच्छे से फिलअप करके बाय स्पीड पोस्ट या बाय हैंड अपना फॉर्म एड्रेस मेंशन पे, जो भी एड्रेस इसमें मेंशन कर दिया गया है उस पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 13 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ के देख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज़ हैं, मैंने आपको इसमें बता दी है। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि आप इस नोटिफिकेशन पे कैसे विजिट करेंगे, तो फर्स्टली आप अपने गूगल अकाउंट पे NCERT वेबसाइट सजेस्ट करेंगे। जब आप अपने गूगल अकाउंट पे NCERT वेबसाइट सजेस्ट करेंगे देन आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, ये NCERT की
ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ये पॉपअप आएगा, आपको इसको कट आउट कर देना है। तो एनसीईआरटी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं लाइक भोपाल, अजमेर वगैरह। तो जब आप भोपाल के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ सर्कुलर ऑर्डर के सेक्शन में जाके इस तरीके का ये वॉक इन इंटरव्यू का इंटरफेस दिखेगा। इस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। इसी तरीके की जॉब की अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।